आप उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब प्रोटॉन्स और इस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स में जो कशिश आप तोड़ देते हैं, तो इस सूरत में एक हीट पैदा होती है इस कंडक्टर के अंदर। और यही तो बेसिकली रेजिस्टेंस होता है जो कि आपको ये कॉपर का तार जो है वो पेश कर रहा होता है। अब इस स्लाइड से हम दो ही चीज़ें बहुत आसानी के साथ अब समझ सकते हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। वोल्टेज क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर इस कंडक्टर में पैदा हुआ, इस सिरे पर से जब हमने पावर सोर्स कनेक्ट किया तो यहाँ पर चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन का इजाफा और यहाँ पर चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन्स की कमी, इन दोनों की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ। और ज़्यादा चार्ज वाले पॉइंट से कम चार्ज वाले पॉइंट की तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने मुंतकिली शुरू कर दी। इस तरह ये करोड़ों और अरबों नंबर ऑफ एटम्स में होता रहता है ये सिस्टम। ठीक है, तो यही हमारे पास वोल्टेज है। अब वोल्टेज ज़्यादा कब होता है, कितना ज़्यादा प्रेशर है पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉनों में, इसका मतलब है कि वोल्टेज ज़्यादा होना। और अगर प्रेशर कम है इलेक्ट्रॉनों का तो इसका मतलब कि वोल्टेज आपका कम है। ठीक है, और करंट क्या है, करंट है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का एक एटम से दूसरे एटम, तीसरे एटम, चौथे एटम में मुंतकिल होना। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि 1 एम्पियर का जो करंट है वो कितना हुआ। फर्ज करें कि अगर है इस तार में हम इस पॉइंट पर से करंट को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तार पर से, इस हिस्से पर से जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, अगर 1 सेकंड के अंदर 6.24 ज़रबे 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड में इस पॉइंट पर से गुजर जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। अब 6.24 ज़रबे 10 की ताकत 18 इलेक्ट्रॉन, इसका कुछ इस तरह का अदद बन जाता है, मुझे तो इसका पढ़ना भी नहीं आता। यानी इसका मतलब ये कि इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर 1 सेकंड के अंदर इस पॉइंट पर से गुजर जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट। और इस करंट को जब हम वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पावर। और पावर का फार्मूला है वोल्टेज ज़रबे एम्पियर। लेकिन पावर के फार्मूले को हम अगली स्लाइड में अगले लेक्चर में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर हम देखेंगे कि कोई रेफ्रिजरेटर कितने करंट को लेकर, कितने वोल्टेज से वो कितना खर्चा करेगा अगर 1 घंटा या 24 घंटे के लिए हम उसको चलाते रहेंगे। या इस तरह सेम इस एयर कंडीशनर है आपका, कि एयर कंडीशनर जब चलता है तो कितने वोल्टेज से चलता है, कितना करंट लेता है, कितने टाइम तक चलेगा, तो कितना खर्चा करेगा, हमारा जो बिजली का यूनिट है वो कितना बनेगा।